त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए इस भजन से ही प्रारंभ करते हैं। सदगुरु का यह भजन है। सदगुरु मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्थो छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जो अर्जुन प्रार्थना किए हैं उसी भाव का यह भजन है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक की जो व्याख्या चल रही है, ठीक यही भाव यहां पर है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे गोविंद, कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। यहाँ जो अर्जुन अपने मनोगत भाव को भगवान के समक्ष रख रहे हैं, एक जिज्ञासु और शरणागत शिष्य का ऐसा ही मनोगत भाव होता है। और भगवान के की हाथों में अपने को सौंप देते हैं। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे संभालिए, मैं आपकी शरण में हूं। जैसे पतंग उड़ाने वाला संभाले रहता है पतंग की डोरी को, जितना कुशल उड़ाने वाला होगा उसकी पतंग उतनी ही सुंदर हवा में आनंद से विचरण करती रहेगी, आकाश को छूती रहेगी। तो सद्गुरु एक कुशल पतंग उड़ाने वाले की तरह हैं। अगर वो छोड़ दें डोर तो फिर पतंग संसार में बिखर जाएगी, लुट पिट जाएगी। तो सुंदर भाव है, सुंदर उदाहरण है। अर्जुन का भी यही भाव है कि प्रभु अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं महामूढ़ और अज्ञानी हूं। कायरता और कृपणता रूपी दोष ने मुझे जकड़ लिया है। मेरे मूल स्वभाव का जैसे अपहरण हो चुका है, ढक चुका है।
अब आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, श्रेय की तरफ ले चलिए। यही भाव इस भजन में भी है। हमारे गुड़गांव से कामिनी दत्ता जी, इनको याद है बहुत पहले 2013 में कह रही हैं मैंने सुनाई थी ये भजन, आज ही के दिन, करवा चौथ के दिन। तो आज करवा चौथ के इस पावन पर्व पर श्रीधाम वृंदावन की तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी, भगवत कथा अनुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामना है। माताओं का यह बहुत सुंदर पर्व है और जो अपने पति के लिए किया जाता है वही परमेश्वर के लिए भी किया जाता है। लौकिक सांसारिक संबंध को चलाने के लिए कहा जाता है पति परमेश्वर है, पति परमेश्वर है, ठीक है, लेकिन पत्नी भी परमेश्वरी है। दोनों बातें, आधी बात लोग बोलते हैं पति परमेश्वर है, दूसरी बात भूल जाते हैं कि पत्नी भी परमेश्वरी हैं। माताएं कितने कष्ट झेलकर आज ये व्रत रखती हैं पतियों के लिए, तो पतियों को भी समझना चाहिए कि पत्नी भी परमेश्वरी है, जगदम्बा का स्वरूप है। तो ऐसे सामाजिक व्यवस्था को स्वस्थ चलाने के लिए ऋषियों ने इन परंपराओं को बनाया है। पर सबके मूल में यह समझ होनी चाहिए कि परमेश्वर ही पति है। पति परमेश्वर तो सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए है, लेकिन असली जो सच्चाई है वो है कि परमेश्वर पति है, सबके पति परमेश्वर है। मेरे पत राखो गिरधारी, माता मीरा ने कहा कि मेरे पत राखो गिरधारी, सबके पति तो वही है। हनुमान जी भी पति के रूप में भगवान को वर्ण करते हैं। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इतना अभिमान रह जाए मेरे भीतर, या स्वाभिमान रह जाए कि मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी हैं रघुपति, तो रघुपति पति मोरे, वे मेरे पति हैं। हर भक्त के लिए भगवान पति हैं, इसीलिए पति परमेश्वर या परमेश्वर ही पति है। तो जो आप अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, ये व्रत परमेश्वर के लिए भी हो गया है। दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में ये काम करेगा। तो इस भाव से पति में परमेश्वर को देखें, और मूलतः आराधना तो परमेश्वर की ही होती है। तो यह सुंदर पावन पर्व, आइए सदगुरु के इस भजन से प्रवेश करते हैं, जहां पर अपना प्रसंग चल रहा है भगवत गीता का। यह प्रसंग भी इसी से रिलेटेड है। इस प्रसंग में भी गुरु की महिमा ही गाई गई है, गुरु की महिमा ही कई दिनों से गाई जा रही है। देखते हैं भजन कहाँ तक उठ पाता है। बहुत दिन हो गए, उसकी कड़ियाँ कई बार हो सकता है भूल भी सकते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावागी, साइया डोर हथो छड़ी ना मैं कट्टी जावागी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी,
हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। बहुत मुश्किल से यह द्वार मिला, आसान नहीं। जन्मांतरों से भटकता हुआ मैं तेरे द्वार पर आया। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा ए बाबा, तेरा दवारा ए। हुन एको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। हुन तेरे ही भरोसे, हुन तेरे ही भरोसे। हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। अजमल आबूहा आके मैं तेरे द्वार दा बाबा, तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा बाबा, सिर ते प्यार दा। मलया बुआ मतलब तेरे द्वार पर आकर हमने धरना दे दिया है, आमरण अनशन कर दिया है, सत्याग्रह कर दिया है। अज मलया बूहा आके मैं तेरे द्वार दा बाबा, तेरे द्वार दा। एक बार तू मेरे सिर पर हाथ रख दे और कटे जन्म मरण दे गेड़े। आवागमन का जो चक्र है, जो संस्कृति है, तभी कटेगी। जो पंजाबी नहीं समझ सकते उनके लिए शब्दों की व्याख्या कर रहा हूं। अजमल आबूहा आके मैं तेरे द्वार दा बाबा, तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा बाबा, सिर ते प्यार दा। कट जन्म मरण दे गेड़े, कट जन्म मरण दे गेड़े। तो मैं बच भी जावांगी, तो मैं बच भी जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। साइयां डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। ए ना चरड़ा कमला नालो मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। इना चरड़ा कमला नालो
मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। मैनू एको तेरा आसरा, इना चरड़ा कमला नालो। मैनू दूर हटाई ना बाबा, दूर हटाई ना। को तेरा आसरा नाल तेरा सहारा ए बाबा, तेरा सहारा ए। जे कट गई ता सदगुरु, जे कट गई ता सदगुरु। फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सदगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी, विच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। अभी एक कड़ी और भी है, वो अभी उठ नहीं रहा है मेरे से। पहले बताई होती कामनी तो मैं इसको थोड़ा रिवीजन कर लेता, पर इतना ही उठ गया। केवल एक कड़ी, एक शब्द उठ जाए तो फिर भजन उठ जाएगा। भजन याद है लेकिन बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही भाव हम सबका होना चाहिए। भक्त का यही भाव होता है भगवान के प्रति, प्रभु मुझे संभालना। अर्जुन भगवान से अपने श्रेय की बात पूछ रहे हैं, परम कल्याण की बात पूछ रहे हैं। समर्पित कर दिए शिष्य रूप में, सदगुरु रूप में भगवान से अपने मदद की याचना कर रहे हैं। इतना कहने के बाद अर्जुन एक बात और कहकर चुप हो जाते हैं। 8वें श्लोक को आप देखें, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक। आप मेरे साथ सस्वर पाठ करेंगे। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत्शोकमुक्षो षड्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अर्जुन भगवान के प्रति समर्पित तो कर दिए, लेकिन इस समर्पण में भी थोड़ी सी एक आशा लगी हुई है कि अभी भी गोविंद मेरे को युद्ध से बरी कर देते, युद्ध न करने के लिए प्रेरित करते। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे गोविंद, चाहे भूमि का निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य क्यों न मिल जाए, पूरी पृथ्वी का राज्य क्यों न मुझे मिल जाए, और
देवताओं का स्वामीपन भी क्यों न प्राप्त हो जाए, मतलब स्वर्ग लोक भी, इंद्रासन भी क्यों न मिल जाए, पर ये सब प्राप्त होने के बाद भी यह जो शोक उत्पन्न होगा इस युद्ध के बाद, इसका जो भयंकर परिणाम आएगा, अपने ही स्वजन संबंधी जिसमें मारे जाएंगे, और वह शोक मेरे इंद्रियों को जैसे सुखा देने वाला होगा। यत् शोक मुक्षोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक उत्पन्न होगा, वह किसी भी प्रकार से मैं दूर होता हुआ नहीं देख पा रहा। चाहे पूरा राज्य मिल जाए पृथ्वी का और देवताओं का, पर शोक से मैं बाहर नहीं निकल सकता। अर्जुन को इसी बात की चिंता है कि जो भयानक शोक उत्पन्न होगा इस युद्ध के बाद, उसका क्या होगा, उससे मैं बाहर कैसे निकलूंगा। किसी भी उपाय से तो नहीं समझ में आ रही बात। लेकिन अर्जुन जो उदाहरण देते हैं कि अवाप्य भूमा वसपत न मृद्धम, चाहे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए, चाहे और या देवताओं का भी मिल जाए, यह भी मेरे शोक को दूर नहीं कर सकते। जरा एक बात समझें, शोक धन धान्य मिल जाने से दूर नहीं होते। शोक अज्ञानता का मिटने से दूर होते हैं। जो हमारे भीतर अज्ञानता है, जो हमारी मूढ़ता है, जो हमारा अविवेक है, जो हमारा भटकाव है, जब इसका समाधान मिल जाता है तब शोक दूर होते। लेकिन यहां अर्जुन उदाहरण दे रहे हैं कि चाहे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, चाहे देवताओं का स्वर्ग मिल जाए, लेकिन ये सब तो भौतिक वस्तुएं ही तो है ना। ये सब तो सुख सामग्री की ही वस्तुएं हैं। देवताओं का राज्य मिल जाने से अगर शोक दूर हो जाता तो इंद्र को शोक नहीं होना चाहिए। इंद्र को तो बड़े आनंद में रहना चाहिए। आप पौराणिक कथाओं को पढ़ते हैं कि इंद्र भी कितने भयभीत और चिंतातुर हैं। असुरों का और देवताओं का युद्ध पूरा पटा पड़ा है पुराणों में। इन दोनों के युद्ध से ही सबसे ज्यादा पुराणों का कलेवर बढ़ा है। अगर देवासुर संग्राम निकाल दें तो पुराण की कथाएं आधी भी नहीं रह जाए। इनके शोक को आप देख सकते हैं, इनकी चिंता को देख सकते हैं, इनके भय को देख सकते हैं। इंद्र कितने भयभीत हैं। हमारा कोई राज्य छीन न ले, सब कुछ मिला है लेकिन अब कोई छीन न ले, कोई दूसरा न ले ले। या इंद्र में बहुत ईर्ष्या भी प्रकट होती है, काम क्रोध सब प्रकट होता है, सारे विकारों से ग्रसित भी दिखाई पड़ते हैं। यहां तक कि कोई ऋषि मुनि जब साधना करते हैं तो इंद्र डर जाते हैं कि कहीं भगवान को प्रसन्न करके मेरा इंद्रासन न मांग ले। ऐसी कथाएं बहुत आती हैं। अब उनकी साधना को भंग करने के लिए नाना उपाय लगाते हैं। देवर्षि नारद की प्रसिद्ध कथा आप जानते ही हैं। देवर्षि नारद जब हिमालय की तलहटी में गए, गंगोत्री में गए, तो सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, हरि के सुमिरन में मन लग गया। सहज विमल मन लाग समाधि, समाधिस्थ हो जाते हैं। अब दक्ष द्वारा दिए गए साप वहां काम नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया साधना में डूब गए, लेकिन इंद्र को चिंता हो गई कि लगता है हमारा इंद्रासन ही मांगेंगे। वहां पर गोस्वामी जी उपमा देते हैं इंद्र की कि सुख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जिम जानी जड़ा, तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे कुत्ता जंगल में कहीं सूखी हड्डी पा जाता है और उसको मुंह में दबाकर कहीं ले जाता है कि बैठकर खाऊंगा, और तब तक उधर से शेर दिखाई पड़ गया
अब वो हड्डी लेकर और तेजी से भागता है कि यह शेर मेरी हड्डी को छीन न ले, छीन ले ही जिमी जानी जड़ा। जबकि शेर को उस सूखी हड्डी से कोई मतलब नहीं। शेर ने ही शिकार करके अपना आवश्यक खा लिया और छोड़ दिया है, तो उसको कितने गीदड़ खाते हैं, बचे हुए को, हड्डियों को कुत्ते चाटते रहते हैं। कई बार तो कुत्तों की यह दशा हो जाती है कि हड्डियों में कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी उसको चाटते रहते हैं। चाटते चाटते उनके मुंह कट जाते हैं, उन्हीं के मुंह से खून निकलता है। वह खून उस पर लगता है, हड्डियों पर, और फिर उसी को चाटते रहते हैं। उनको लगता है हड्डी से खून निकल रहा है और उसी को दिन भर लिए रहेंगे। और शेर को देखकर दुबक कर भागते हैं कि मेरा छीन ले, छीन ले जिमी जानी जड़, तिमी सुरपति ही नाराज लाज। ये जो सुरपति हैं देवताओं के पति हैं, ये कोई साधारण पति नहीं है। इंद्र देवेंद्र हैं। जो देवताओं के पति हैं और उनकी दशा ये है। कितना भय, कितनी चिंता। तो अर्जुन जो यहां कहते हैं कि अवाप्य भूमा वसपत न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, राज्यम सुराणाम अपि, माने देवताओं के राज्य को पाकर भी, अपि, और पृथ्वी की तो बात ही क्या है। पृथ्वी में कितने भी सम्राट हुए, लेकिन उनकी भी दुख चिंताएं थी, उनके भी दुख थे, उनके जीवन में भी शोक थे। तो शोक, चाहे पूरे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, एक क्षत्र चक्रवर्ती सम्राट बन जाए पृथ्वी का, या पूरा इंद्रासन मिल जाए, त्रिलोक मिल जाए, इससे शोक नहीं जाते। इन भौतिक पदार्थों से शोक नहीं मिट सकता। शोक मिटता है अज्ञान के मिटने से। अब अर्जुन के शोक का जो इलाज करेंगे भगवान, वो ज्ञान देकर करेंगे। यही बात समझना, जिसके जीवन से शोक को विदा करनी है, शोक से आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसका तरीका है ज्ञान की प्राप्ति, प्रखर विवेक की जागृति हो जाए, नहीं तो किसी भी प्रकार से नहीं जाते। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालम अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमते न भजति न मुक्तिम जन्म सते न, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। तो यह शोक नहीं जाते, चाहे बड़े बड़े तीर्थ की यात्राएं भी कर लो, बड़े बड़े कोई तीर्थाटन कर ले, व्रत कर ले, दान कर ले, उपवास कर ले, ये सब उस शोक, उस ज्ञान को प्राप्त कराने में सहयोगी जरूर हैं। लेकिन जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, केवल इन उपायों से दूर नहीं हो सकता। बड़ा क्रम से उसमें चलना पड़ता है। लेकिन लौकिक ज्ञान चाहे कितना भी हो जाए, लौकिक संपदा कितनी मिल जाए, लौकिक ज्ञान कितना भी हो जाए, 100 साल का वृद्ध व्यक्ति भी हो और उसके जीवन में बड़ा अनुभव हो, जीवन का बहुत ज्ञान अर्जित कर रखा हो, लेकिन शोक से बाहर नहीं हो सकता। जब तक उसके मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो शोक से बाहर नहीं निकल सकता। तो उसका उपाय है कि वे ज्ञान प्राप्त कर लें, बस यही उपाय है। भगवान के प्रति जो अर्जुन कह रहे हैं कि ये सब मिलकर धन धान्य संपन्न पृथ्वी, पूरा इंद्रासन भी हमारे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर नहीं कर सकते। अर्जुन को इस बात की बड़ी चिंता है, क्योंकि अर्जुन के अंदर शोक प्रकट हो चुका है, अर्जुन की स्थिति को डवाडोल कर चुका है। अर्जुन का शरीर कांप रहा है। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख विशेष रूप से सुख रहे हैं। बेपथुश्च शरीर में कंप हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, रूंगटे खड़े हो गए हैं, रोमांच हो गया है। गांडीव हाथ से सरक रहा है। गांडीवम संस्तते हस्ता त्वक्चैव परिदयते, न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमती व च मे मना।
अब तो मैं खड़ा होने में भी शक्य नहीं हूं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अश्रु पूर्णा कुलेक्षणम, व्याकुल नेत्र और अश्रुपूर्ण नेत्र और विषाद युक्त चित्त, ये दशा है अर्जुन की। तो अर्जुन अभी से बाहर नहीं निकले हैं और इसी बात का डर लग रहा है। समर्पण तो कर दिए भगवान की चरणों में कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और जो श्रेय है वो भी मुझे आप बताइए, यह भी बात कह दिए। लेकिन अभी भी भय बना हुआ है कि कृष्ण कहीं युद्ध के लिए फिर से न कह दें। इसलिए थोड़ी यह बात भगवान के समक्ष रख दिए बड़े कारुणिक ढंग से कि गोविंद, चाहे जो भी हो, लेकिन यह जो शोक इंद्रियों को सुखाने वाला उत्पन्न होगा, किसी भी उपाय से मैं दूर होता हुआ नहीं देख रहा हूं, लेकिन दूर होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी उपाय से नहीं होगा, लेकिन जो उपाय प्रभु लगाएंगे, गोविंद जिस उपाय से अर्जुन का इलाज करेंगे, उस उपाय की तरफ तो अर्जुन की दृष्टि ही नहीं है। अब वो राज्य देकर नहीं, इंद्रासन देकर नहीं, गीता का ज्ञान देकर अर्जुन के शोक को दूर करेंगे। ज्ञान ही समाधान है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। स्वयं गीता में भगवान कहेंगे कि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। अज्ञान ही अपवित्र किए हुए हमें, ज्ञान से ही पवित्रता होती। ज्ञान का मतलब जैसा है वैसा दिखाई पड़ जाए, उसके बगैर कैसे होगा। तो भगवान इलाज करेंगे, इनके शोक को दूर करेंगे, अर्जुन स्वस्थ होंगे, लेकिन अलग उपाय से। तो अर्जुन इतना कहकर चुप हो जाते हैं। अब संजय उवाचस, 2 श्लोक संजय के हैं, 9वां और 10वां। धृतराष्ट्र से कथा सुना रहे हैं संजय। तो 9वें श्लोक का पाठ करें। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। फिर से इस श्लोक का पाठ करें। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नायोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। अर्जुन चुप हो गए। अर्जुन का वक्तव्य यहीं समाप्त हो गया। अब नहीं बोलेंगे, अब बहुत बाद में बोलेंगे, गीता के लास्ट में बोलेंगे, स्थित प्रज्ञा का लक्षण पूछेंगे, जब भगवान बहुत कुछ बातें कह जाएंगे। अब चुप हो गए। क्या कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध से इति गोविंद। यहां शब्द जो प्रयोग किया है महर्षि व्यास ने अर्जुन के लिए, गुडाकेशः, भगवान कृष्ण के लिए ऋषिकेशम, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप। ये परंतप शब्द तो धृतराष्ट्र के लिए संजय ने प्रयोग किया है, लेकिन अर्जुन के लिए गुडाकेशः। गुडाकेश का मतलब होता है निद्रा को जीतने वाले। गुडा का मतलब निद्रा, ईश माने स्वामी, जो निद्रा का स्वामी है, मतलब जो निद्राजयी है। अर्जुन निद्रा को जीत चुके थे। अर्जुन बड़े होनहार विद्यार्थी रहे हैं अपने समय के, बहुत टैलेंट, बहुत प्रतिभावान, बहुत जागरूक विद्यार्थी रहे। अच्छे विद्यार्थी निद्रा को धीरे धीरे बस में करते चले जाते, इसलिए स्वान निद्रा कहा जाता है ना, स्वान निद्रा तथैव च। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए जाते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अच्छे विद्यार्थी का
5 लक्षण होते हैं। देखो, अच्छा विद्यार्थी सभी हैं, जो चाहे 80 साल के बूढ़े भी हैं। ये मत सोचना मैं विद्यार्थी नहीं हूं। विद्यार्थी का मतलब ये नहीं जो स्कूल में एडमिशन हो जाता है और स्कूलिंग करके बाहर निकल जाते हैं तो विद्यार्थी जीवन समाप्त हो गया। हर व्यक्ति विद्यार्थी है, अंत तक विद्यार्थी ही बना रहेगा। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो एक विद्यार्थी हैं, और ये सीखना कभी समाप्त नहीं होता। आप सत्संग सुन रहे हैं तो इसमें भी बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप विद्यार्थी हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं भी विद्यार्थी भी हूं, हम भी सीखते हैं बहुत कुछ। तो एक शिक्षक भी विद्यार्थी होता है, और विद्यार्थी तो विद्यार्थी है ही। मतलब जगत में जो भी हैं सब विद्यार्थी। तो सब में 5 लक्षण होने चाहिए। काग चेष्टा बको ध्यानम, कौए की तरह चेष्टा। कौआ बिल्कुल सतर्क रहता है, वो आलसी अकर्मण्य कभी नहीं होता, लापरवाह नहीं होता। कौए की एक ही आंख होती है, वो कभी बाएं जाएगी कभी दाएं, और एक आंख से ही कौआ इतना सतर्क रहता है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। कौए को पकड़ना बहुत कठिन है। तो काग की तरह चेष्टा, हमेशा जैसे अलर्ट रहता है, सावधान रहता है कौआ। एक विद्यार्थी हमेशा सचेत रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहता है, कभी मूर्छित नहीं होता। काग चेष्टा बको ध्यानम, और जब ध्यान लगावे, जब पढ़े, कुछ सीखे, सुने, तो एकदम बगुले की तरह हो जाए। बगुला को जब मछली पकड़नी होती है तो नदी किनारे, तालाब किनारे बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, जड़वत। मछलियां धोखा खा जाती हैं कि ये तो लगता है कोई जड़ पदार्थ है, कोई पत्थर है, कोई जीव नहीं है, और इस तरह से मछलियों को पकड़ लेता है धोखा देकर। लेकिन एक बात तो उसमें प्रेरणा लेने लायक है कि अपने लक्ष्य के प्रति वो कितना एकाग्र हो जाता है बगुला। तो बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। जब आप डूबे तो पूरा डूब जाए, जब सुने या पढ़े या कुछ सीखे तो पूरी तरह से तन्मय हो जाए। काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, और उसकी जो निद्रा है बिल्कुल श्वान की तरह, मतलब कुत्ते की तरह निद्रा हो। कुत्ता जो सोता है तो बहुत हल्की निद्रा में सोता है, जरा भी कुछ हुआ, थोड़ी सी भी आवाज हुई, कुत्ता बिल्कुल जग जाता है तुरंत। तो श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, भोजन उसका कम हो। अच्छा विद्यार्थी पूरा भोजन नहीं करते, कुछ पेट को खाली रखते हैं, जिससे आलस्य और तंद्रा उनके जीवन में ना आवे। हर साधक को इस होना चाहिए, अल्पहारी, गृह त्यागी, और हो सके तो घर से बाहर रहे। अच्छा विद्यार्थी इसीलिए छात्रावास में डाला जाता है। अच्छे विद्यार्थी को, या पुराने जमाने में गुरुकुल की परंपरा थी तो घर से अलग हो जाते थे विद्यार्थी, गुरु के सानिध्य में उनको पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो गृह त्यागी का स्वभाव हो, माने भीड़ भाड़ से अलग रहे, जितना अपने में केंद्रित रहे तो उतने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ेगा। घर में भी रहे तो अपने को एकांत कर ले। ये 5 लक्षण बताए जाते हैं। तो उसमें उसकी निद्रा कम हो, और भजन में तो और भी जरूरी है इन गुणों का। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहाए। 5 चीजें हरि भजन में नहीं सुहाती, जिसमें एक निद्रा का भी नाम लिया गया है। बहु निद्रा बहु बात, कुछ ऐसे है इस दोहा, मेरा शुरू का उठ नहीं पा रहा है। आलस्य निद्रा हसी बहु भोजन बहु बात, कुछ ऐसे है। आलस्य निद्रा, बहुत खाना, बहुत बात करना, बहुबाती होना, ये सब अच्छे साधक का लक्षण नहीं हो, सफल नहीं होते। तो जो बहु निद्रा, जो बहुत सोते हैं उनमें तमोगुण भर जाता है। जो दिन में सोते हैं बहुत ज्यादा, उनमें तमोगुण भर जाएगा, वो तमस की तरफ व्यक्ति चला जाएगा, वो साधक, जाने अनजाने।
रात्रि में सोए। जब रात्रि इसीलिए भगवान ने बनाया है, तो प्राकृतिक विधान से जो नहीं चलेगा वो तमोगुण से भर जाएगा। अर्जुन में एक गुण था कि वे अपने निद्रा को बस में कर लिए थे। जब चाहते वो सो सकते थे, जितने समय तक चाहते कि न निद्रा आवे, निद्रा नहीं आ सकती थी। इसलिए इनका नाम पड़ा गुडाकेश। तो अर्जुन के इस नाम का यहां प्रयोग क्यों किया गया महर्षि व्यास द्वारा? महर्षि व्यास इसलिए इस नाम का प्रयोग किए, मान लो थोड़ा अर्जुन पर थोड़ा यहां व्यंग किया गया है कि देखो जो निद्राजयी अर्जुन है, जिसने निद्रा को जीत लिया, लेकिन मोह रूपी निद्रा को नहीं जीत पा रहे। यहां एक इशारा है कि ये सांसारिक निद्रा को तो आप जीत भी सकते हैं, लेकिन जो अंदर की निद्रा है, जो विकारों की निद्रा है, जो मोह की निद्रा है, अविद्या की निद्रा है, उसको जीतना कितना कठिन है। ये गुडाकेश जैसा व्यक्तित्व भी मोह रूपी रात्रि को नहीं दूर कर पा रहा है। मोह निशा सब सोअनिहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी निद्रा में सभी सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं, और उस मोह रूपी निद्रा को जो जीत लिया, असली विजेता वही है। तो यह गुडाकेश भी अपना मोह नहीं जीत पा रहा है। जब भगवान लंबा उपदेश देंगे, बहुत से प्रश्नोत्तरियां होगी, संवाद घटित होंगे, तब अर्जुन इसको जीतेंगे। अर्जुन स्वीकार करेंगे कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया। अब ये गुडाकेश ठीक ठीक गुडाकेश होंगे, अंदर की अविद्या रूपी रात्रि को भी ये जीत लेंगे। तो यहां पर सुंदर शब्द का प्रयोग किया महर्षि व्यास ने कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। लेकिन युद्ध नहीं करूंगा यह कहकर चुप होते हैं। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। फिर संजय कहते हैं कि अब क्या हुआ? तो 10वें श्लोक को आप देखें। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तमिदं वचः। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। संजय एक बहुत सुंदर यहां वर्णन किए हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र, सेनयोर उभयोर मध्य, उन दोनों सेनाओं के मध्य में जो रथ खड़ा है अर्जुन का, जिसका संचालन भगवान कृष्ण कर रहे हैं, तो अर्जुन के प्रति जो रथ के पीछे धनुष बाण का त्याग करके बैठ गए हैं और भगवान अर्जुन के रथ को एक हाथ से संभाले हैं, एक हाथ में चाबुक लिए हैं और उधर मुड़कर अर्जुन की तरफ मुड़कर कुछ कहने लगे। लेकिन प्रहसन्नी व भारत, हंसते हुए से कुछ बात कहना प्रारंभ किए। प्रहसन्नी व, संजय ने देखा कि कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान है। अब यह बड़ी विपरीत बात लगेगी। अर्जुन की आंखों में आंसू है, अर्जुन की आंखों में व्याकुलता है और कृष्ण के चेहरे पर हंसी है। ये दोनों बातें यहां सामयिक नहीं लग रही। एक रो रहा है और एक वहां हंसे। ये कैसी हंसी? एक बार एक वृद्ध व्यक्ति जा रहे थे रास्ते से और 3 लड़के दिखाई पड़े चौराहे पर। देखे कि एक रो रहा है और एक हंसते हुए आइसक्रीम खा रहा है, और जो तीसरा है वो जो आइसक्रीम खा रहा है उसकी तरफ मुंह फुलाकर गुस्से में देख रहा है। तो वृद्ध व्यक्ति खड़े हो गए कि भाई ये बच्चा क्यों रो रहा है?
तो जो आइसक्रीम खा रहा था और हंस रहा था, उसने कहा कि ये इसलिए रो रहा है कि इसने इसकी आइसक्रीम छीन ली है। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि इसने आइसक्रीम इसकी छीन ली है, लेकिन आइसक्रीम तो तुम्हारे हाथ में, खा तो तुम रहे हो। तो उसने बोला कि मैं इसका वकील हूं। वकील का मतलब छीनेगा कोई और खाएगा कोई और। आपस में लड़ते हैं ना, जैसे दो बिल्लियां लड़ गई और सारे रोटी बंदर खा गया। बिल्लियों के बंटवारे में बंदर सरा चट कर गया रोटी को, आपने कहानी सुनी होगी। तो वही अब यहां पर जो दृश्य है कि एक रो रहा है और एक आइसक्रीम खा रहा, हंस रहा है। यहां पर अर्जुन रो रहे हैं और कृष्ण हंस रहे हैं। हंसते हुए से बात कही, लेकिन ये हंसी देखने में तो बाहर से लगती है कि सामयिक नहीं, असामयिक है। ये सही जगह पर कृष्ण नहीं हंस रहे हैं। जहां दोनों तरफ उतावली खड़ी हैं सेनाएं, युद्ध का भीषण माहौल है, और जिस रथ का संचालन कर रहे हैं वो मुख्य योद्धा पांडव पक्ष का शस्त्र फेंक कर और रो रहा है, अत्यंत व्याकुल हो गया है। ये तो समय बिल्कुल बड़ा निराश होने जैसा है, शोक मनाने जैसा है, लेकिन भगवान यहां हंसते हुए बात प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखने में बाहर से लगेगा कि यहां हंसी का तो कोई कारण नहीं होना चाहिए, ये हंसने जैसा माहौल तो यहां है नहीं। इस युद्ध के माहौल में क्या कोई हंसेगा, जहां लोग मरने कटने के लिए तैयार हुए हैं, खून की नदियां बहेगी, जहां पर हाहाकार मचेगा, चीख पुकार मचेगी, वहां पर हंसने जैसी क्या बात है। एक बार एक पिता जा रहा था कपड़े पहनकर, उसका बेटा बड़ा भारी कॉमेडियन था, पूरे मोहल्ले को हंसाते रहता था। पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं कहीं भी जा रहा हूं, तुझे क्या लेने देना। बोला कि नहीं पापा बताओ आप कहाँ जा रहे हो। बोले कि मैं शमशान घाट पर जा रहा हूं, शोक मनाने, कोई मर गया है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं भी चलूंगा। पिता ने कहा कि तुम नहीं जा सकते, बच्चे वहां नहीं जाते। बोला कि नहीं पापा मेरा मन हो रहा है, मेरे को भी ले चलिए। तो पिता ने बोला कि तुम कई कारणों से नहीं जाने लायक हो, एक तो तुम हंसाते रहते हो सबको, वहां शोक मनाया जाता है, वहां कोई हंसता नहीं। उसने वादा किया कि मैं बिल्कुल नहीं हंसूंगा और न किसी को हंसाऊंगा। तो पिता बोले कि बिल्कुल चुप रहोगे, एकदम मौन साधे रहोगे, मौनी बाबा बनकर चल सकते हो तो फिर चलो। बोला बिल्कुल मैं मौन रहूंगा। जब उस बालक को लेकर गए वहां, तो बाप को संशय होने लगा, मान लो किसी को देख भी ले ठीक से तो भी हंसी छूट जाएगी। तो उन्होंने सतर्क किया कि देख तू किसी को देखेगा भी नहीं, केवल बोलेगा ही नहीं, देखेगा भी नहीं, और सिर झुकाए रखेगा। बोला कि पापा आप जैसा कहोगे वैसे ही होगा। इधर चिता में आग लगा दी गई, सब लोग शोकाकुल वहां बैठे हुए हैं, और वो सिर झुकाए जा रहा है, 6 इंच जमीन से सिर केवल ऊपर है। अगल बगल के लोगों ने देखा इस बालक को क्या हो गया है, ये बीमार हो गया, क्या हो गया। तो उसके बाप से बोला कि इसको देखिए आपके बेटे को क्या हो गया। बाप ने देखा कि ये तो सिर एकदम झुका दिया है, जमीन के थोड़े ही ऊपर रखे हुए हैं। पूछा कि अरे नालायक ये क्या कर रहा है। तो आंख उलट के वो बोल रहा है कि पापा देखो तो इतना ठीक है ना कि और 3 इंच नीचे कर लूं सिर को। और इतना सुनते ही लोग हंस पड़े। पिता बड़ा अफसोस किया कि देखो इसको ला दिया यहां पर, यहां भी कॉमेडी कर दिया, यहां भी नहीं माना जाने अनजाने। अब शमशान घाट पर कोई हंसे, कोई वहां जोक सुनावे, लाफ्टर वालों को वहां लेकर चले जाओ, कितना बेकार लगेगा। हर चीज सामयिक अच्छी लगती है ना। अथवा मान लो कहीं शादी ब्याह का माहौल हो, शहनाई बज रही हो, और वहां पर गीत गाने के लिए कहा जाए, महिला संगीत हो रहा हो, महिलाओं का संगीत होता है ना शादी ब्याह में उससे पहले, और मान लो महिला संगीत में किसी ने गीत गाना शुरू कर दिया कि जाएगा जब यहां से तो कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा
तेरा लिबास होगा। इधर हल्दी का रस्म पूरा किया जा रहा है, संगीत चल रहा है, और इसी गीत को मान लो कोई महिला, उसको और कुछ ना आता हो, यही गाना आता, इसी को गाना शुरू कर दी। लोग कहेंगे बंद करो। अभी अवसर नहीं है ना इस गीत को गाने का, ये सही समय नहीं है। तो कब कौन सा गीत गाया जाता है ये भी तो सोचना ही पड़ता है। और मान लो कहीं शोक सभा मनाई जा रही है, किसी श्रद्धांजलि सभा में, उठाला में, रसम पगड़ी में गए हैं और वहां भजन गाने को बोला गया, और वहां कोई गाने लगे, मांगलिक गीत गाने लगे, बिल्कुल जो शादी ब्याह में गाया जाता है, बच्चे पैदा होने पर गाए जाते हैं, आज मेरे यार की शादी है, मान लो वहां कोई गाने लगे तो लोग उसको कहेंगे कि जल्दी यहां से हट जाओ। तो माहौल कैसा है, वहां क्या बोलना है, कैसा चेहरा बनाना है, यह भी तो डिपेंड करता है। अर्जुन रो रहे हैं, अर्जुन व्याकुल हैं, शोक से एकदम आकंठ डूबे हुए हैं, ग्रसित हो चुके हैं, और यहां पर भगवान हंसते हुए से बात प्रारंभ कर रहे हैं। हंसते हुए से ऋषिकेश कुछ कहना प्रारंभ करते हैं उस अर्जुन के प्रति। तो भगवान हंस क्यों रहे हैं? तो इस हंसी में कुछ राज है। ये हंसी व्यंगात्मक है। ये कृष्ण की हंसी उस तरह की नहीं है जैसे मुस्कुरा रहे हैं, उस तरह की मुस्कुराहट नहीं। कृष्ण अर्जुन के साथ जब सखा रूप में बिहार के लिए जाते थे और हंसी विनोद करते थे, उस प्रकार का हंसी विनोद नहीं है। यह हंसी व्यंगात्मक है, अर्जुन के प्रति व्यंग। और व्यंग किस बात की? व्यंग इस बात की कि एक तरफ तो मेरे प्रति समर्पित कर दिया, यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो परम कल्याणकारी हो, आप निश्चित करके मेरे प्रति कहिए। एक तरफ तो ये बात बोला कि अब मैं महामूढ़ हूं, धर्म के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो चुका हूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं शरणागत हूं, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। एक तरफ तो ये कह दिया, और दूसरी तरफ कहता है कि न युद्धसेति गोविंदा, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब ये दोनों बातें विपरीत हो गई ना। एक तरफ मैं युद्ध नहीं करूंगा और एक तरफ हमें कुछ नहीं आता, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। इन दोनों बातों की संगति कैसे बैठाओगे? समर्पण भी है और अपना निर्णय भी है, तो समर्पण कहां हुआ? अपना ही निर्णय लेकर हम बैठ चुके हैं, अपने ही निर्णय के अनुसार हमें काम करना है, तो हमारे भीतर सामने वाले के प्रति समर्पण कहां हुआ? या तो कहो कि मेरे में समर्पण नहीं है, मैं इतना समर्पित नहीं हो सकता, आप जो कहोगे वो मैं नहीं कर सकता, इतनी मेरी कैपेसिटी नहीं है। या तो ईमानदारी से स्वीकार करें, ये भी एक अच्छी बात है। अथवा जब समर्पण कर दिया तो ये कहने का अब अधिकार नहीं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सारा निर्णय तो फिर लेकर आप बैठ ही गए, और आप ये भी समझ रहे हैं कि युद्ध न करना धर्म है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि धर्म समुढ़ चेता, धर्म के विषय में अत्यंत मूढ़ चित्त, मोहित चित्त मैं। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? युद्ध नहीं करूंगा इसका मतलब आपको धर्म का ज्ञान है, पता है कि ये अधर्म का रास्ता है, ये हिंसा का मार्ग है, तो आप अपने मार्ग पर खड़े रहिए, डटे रहिए। दोनों बात क्यों कहते हैं? और जब आपने निर्णय ले लिया है तो आप उदासी क्यों? अब आंखों में आंसू क्यों? आपने एक धर्म का मार्ग तो ढूंढ लिया, अब तो आनंद उत्सव मनाइए कि मेरे को अच्छा रास्ता मिल गया। लेकिन नहीं, अर्जुन रो भी रहे हैं, अर्जुन व्याकुल भी हैं, समर्पित भी करते हैं अपने आप को, अपनी अज्ञानता और कमजोरी को भी स्वीकार करते हैं, और फिर कहते हैं लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। ये तो ऐसी ही बात हो गई। गांव में एक बार एक बड़ा अड़ियल व्यक्ति था, और थोड़े दूसरे के जमीन में कब्जा करके उसने खूंटा गाड़ दिया था। तो जिसकी जमीन में उसने खूंटा गाड़ा था, अपनी बाउंड्री बढ़ा ली थी, उसने पंचायत कर दिया, 5 पंचों को चुना गांव से और पंचायत बैठाया। पूरा गांव देख रहा है कि इसने अन्याय किया है।
पंचों ने भी देखा इसने अन्याय किया है। पूरे गांव की सभा बैठी हुई है पंचायत भवन में। पंचों ने निर्णय दिया कि भाई तुमने गलत किया है, तुम अपने खूंटे को अंदर करो, तुमने दूसरे की सीमा में इनकी जमीन को तुमने हड़पा है, तुमने गलत किया है, बोलो हम लोगों की बात स्वीकार है। अब वो व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि पंचों, पंच परमेश्वरों, आपकी बात भला कौन अस्वीकार कर सकता है। पंच तो परमेश्वर के स्वरूप होते हैं। आपकी वाणी माने भगवान की वाणी, आपका निर्णय, आपका जजमेंट मतलब भगवान का जजमेंट, भला कौन इसको इनकार कर सकता है। तो पंचों को लगा कि बड़ा सुकून मिला कि देखो बात मान गया एक ही बार में, ये तो बड़ा अड़ियल टट्टू है, जल्दी समझता ही नहीं, किसी की सुनता ही नहीं अपनी जिद के सामने। लेकिन पंचों को बड़ी राहत मिली कि हम लोगों की बात एक ही बार में समझ गया। तो कहने लगा कि पंच परमेश्वरों, आपकी बात तो सिर आंखों पर, मैं कैसे इनकार कर सकता, स्वीकार है। लेकिन पंचों, खूंटा तो वहीं गड़ेगा। अब ये जो बातें जो बोल रहा है कि आपकी बात तो सिर आंखों पर, आप तो परमेश्वर हैं, परमेश्वर की बात कह रहे हैं, लेकिन खूंटा तो वही गड़ेगा। अबे दोनों बात कैसे हो सकता है? या तो कहो कि आपकी बात मैं नहीं मानता, हमने जो खूंटा गाड़ा है ठीक गाड़ा है, या तो जब मान लिया कि आप पंच परमेश्वर हैं और आपकी बात मैं स्वीकार करता हूं, सादर स्वीकार करता हूं, तो फिर कहना होगा ना कि हम खूंटा अब अपना उखाड़ लेते हैं। अब आप जहां कहोगे वहीं खूंटा गड़ेगा, लेकिन नहीं, खूंटा तो वही गड़ेगा। अर्जुन की कुछ ऐसी स्थिति है, एक तरफ तो समर्पित, आप परमेश्वर हैं, आप सदगुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आपके प्रति समर्पित हूं, शरणागत हूं, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो बात तो फिर वही की वही हो गई, वहीं खड़े हो गए अर्जुन। तो जब अर्जुन में समर्पण है ही नहीं, तो गीता का उपदेश भगवान ने कैसे दिया? फिर एक प्रश्न उठेगा। बिना समर्पण के गीता का ज्ञान नहीं दिया जा सकता, इस बात को समझिएगा। गुरु शिष्य का ठीक ठीक संबंध जब तक निर्मित नहीं होगा, यह गीता का महान ज्ञान प्रसारित नहीं हो सकता। तो अर्जुन जब समर्पण ही नहीं किए कि न युद्ध से इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब यह बात बोल दिए तो समर्पण नहीं है इसका मतलब। फिर भगवान ने उपदेश देना कैसे प्रारंभ कर दिया? तो थोड़ा अर्जुन का मनस विश्लेषण करें। अर्जुन वास्तव में अंदर से समर्पण कर चुके हैं पूरी तरह से। यह जो युद्ध नहीं करूंगा जो बोल रहे हैं ना, ये केवल ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से अर्जुन झुक चुके हैं कृष्ण के चरणों में। और भगवान भी जानते हैं, अर्जुन के अंतस को पढ़कर देख लिया कृष्ण ने कि अंदर से तो समर्पण कर चुका है, केवल बाहर से थोड़ा ऐसे एक प्रेम कलह कर रहा है, समझ लो, रूठा रूठी वाला भाव है। अगर भीतर से समर्पित नहीं होते अर्जुन, तो भगवान कभी गीता का ज्ञान नहीं दे सकते थे। यह जो बोलना है केवल ऊपर ऊपर का है, और ऊपर वाले के तो भगवान नहीं काउंट करते, वो तो भीतर वाले का काउंट। भीतर क्या स्थिति बनी हुई है? अर्जुन की स्थिति ऐसी है जैसे एक छोटे बच्चे की स्थिति मां के सामने होती। छोटा बच्चा मान लो नर्सरी में पढ़ रहा है, पहली में पढ़ रहा है, मां सुबह सुबह उसको स्नान वगैरह कराकर, यूनिफॉर्म पहनाकर, उसका टिफिन पैक करके और तैयार कर देती है, बिल्कुल उसका बस्ता वगैरह देकर गाड़ी आती है, फिर बैठा देती है। लेकिन किसी किसी दिन बच्चा मचल जाता है, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं आज जाऊंगा स्कूल, मैं नए कपड़े पहनूंगा। यूनिफॉर्म पहन ही नहीं रहा है, नहा भी नहीं रहा ठीक से, जैसे तैसे मां ने नहलाया। अब जब कपड़ा पहनाने का आ रहा है, यूनिफॉर्म पहनाया जा रहा है, तो नहीं पहन रहा है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, एकदम हट कर दिया है। तो मां कुछ ना कुछ उसको प्रलोभन देती है कि जाओ तुम्हें इतना पैसा दूंगी, ये चीज दूंगी। अब बच्चा अपनी मांग पूरी कराते जा रहा है, और मां उसकी मांग को पूरी करती चली जा रही। अब मां समझ रही है कि अब ये जाएगा, अब इसकी मांग पूर्ति होती जा रही है। अब मां यूनिफॉर्म पहना रही है, लेकिन अभी भी पहन रहा है, लेकिन आंखों में आंसू है, अभी भी ना कर रहा है ऊपर से, और कपड़े पहन भी रहा है, स्कूल जा भी रहा है, रोता हुआ जा रहा है। मां समझ गई कि अब ये जाएगा, क्योंकि इसकी मांग पूरी हो गई।
लेकिन बच्चा अभी भी आंखों में आंसू भरे हुए है और ना ना ऊपर से कह रहा है और जा भी रहा है, नहीं जाऊंगा कह रहा है और जा भी रहा है, नहीं कपड़े पहनूंगा पहन भी रहा है। तो कुछ ऐसी दशा मां भीतर झांक कर देख लेती है कि बच्चा अब जाएगा। भगवान कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन अंदर से समर्पित हो चुके हैं। अब मैं जो कहूंगा ये करेंगे, जो मैं कहूंगा ये सुनेंगे। यह जो थोड़ा सा कह रहा है कि मैं नहीं युद्ध करूंगा, ये केवल ऊपर ऊपर की बात है, इसमें गहराई नहीं। तो अंदर के समर्पण को गोविंद ने देखा और वहीं से बोलना प्रारंभ करते, थोड़ा हंसते हुए, थोड़ा व्यंग्यात्मक कि देखो एक तो कह रहा है कि युद्ध नहीं भी करूंगा, एक तरफ समर्पित भी कर रहा है। इसलिए थोड़ा हंसते हुए से वचन कहा। गीता कृष्ण के उस हंसी से प्रारंभ होती है। मुस्कुराते हुए भगवान ने गीता का ज्ञान देना प्रारंभ किया। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, जहां से श्री भगवान वाच, मतलब यहां से ठीक ठीक गीता प्रारंभ हो जाती है। आइए 11वें श्लोक का पाठ करते हैं। असोच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भासते गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। फिर से आप मेरे साथ पाठ करें। मूल गीता में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज करवा चौथ के दिन इस गीता में हम प्रवेश किए हैं, जहां से ठीक ठीक गीता का ज्ञान देना भगवान प्रारंभ करते। इस श्लोक को अब भगवान की ये सब सीधी वाणी है। एक एक श्लोक एक एक मंत्र की तरह है, ये महामंत्र की तरह है, क्योंकि भगवान की वाणी है, उनके श्रीमुख की वाणी है। महर्षि व्यास कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता। गीता सुगीता है, सुंदर गीत है, गीत गोविंद है, गोविंद ने अपने श्रीमुख से जिसका गायन किया है। किमन्य शास्त्र विस्तरे, ऐ मानव बहुत से शास्त्रों के विस्तार में क्यों जाते हो। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, यह पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निसृत हुई है, भगवान ने अपने मुख से गायन किया है, इसलिए गीत गोविंद है, गोविंद का यह गीत है। तो जो गोविंद के मुख से वाणी निकली हो, उससे बड़ा महामंत्र और क्या हो सकता है। तो यह जो श्लोक है, एक एक श्लोक आप इसका भाव से गायन करेंगे, पाठ करेंगे। जो जहां अपने घर में बैठे हुए हैं, जहां इस इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं, दुनिया में जहां भी हो, तो इस श्लोक का सस्वर गायन करें, पाठ करना चाहिए। यह हमारे मन तन भवन सबको पवित्र करने वाला है। तो इस श्लोक का फिर से गायन करते हैं। असोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भासते। असोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवान थोड़ा यहां पर चोट करते हुए, अर्जुन के अज्ञान पर चोट करते हुए बात प्रारंभ करते हैं। समझ लो भगवान का करुण प्रवाह यहां से फूट गया, करुण प्रवाह का झरना फूट गया, लेकिन थोड़ा करुण प्रहार करते हुए। जैसे कोई झरना फोड़ना हो, कोई पानी निकालना हो, तो कई बार वहां थोड़ी खुदाई चोट की जाती है, तो वहां से झरना फूट पड़ता है। तो इस करुण प्रहार में से ही करुण प्रवाह निकल पड़ा, थोड़ा चोट करते हुए। थोड़ी फटकार भी है इस बात में
कि तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। प्रज्ञावादांश भाष से प्रज्ञावान पुरुषों की तरह बात करता है। मतलब अर्जुन को यहां फिर थोड़ा सा चोट किया भगवान ने, एक मधुर चोट मारा। बात तो तू पंडितों की तरह करता है, ज्ञानियों की तरह करता है, प्रज्ञावान महापुरुषों की तरह करता है, लेकिन तेरे जीवन में शोक भी दिखाई पड़ रहा है और न शोक करने वालों के प्रति शोक कर रहा है, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए और उसके लिए तू शोक कर रहा है। और पंडित की परिभाषा देते हैं, प्रज्ञावान महापुरुष की परिभाषा इसी श्लोक में भगवान ने दे दिया कि प्रज्ञावान कौन है, पंडित कौन है। तो गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित वे हैं जिनके जीवन से शोक विदा हो गया है, जो है इस शरीर से अथवा जो इस शरीर से नहीं है, दोनों के प्रति वो शोक नहीं करते। मतलब पंडित या ज्ञानी की परिभाषा यह है कि उनके जीवन में शोक नहीं होता। एक बहुत बड़ी परिभाषा है। जिसके जीवन से शोक विदा हो गया हो। पंडित क्यों नहीं शोक करते? अज्ञानी जिनके जीवन में शोक आते ही रहते, उनका जीवन द्वंद्वों में डोलता रहता है, कभी खुशी कभी गम, इसी द्वंद्व में उनका चित्त डोलता रहता है। लेकिन जिसका चित्त इस खुशी गम से ऊपर उठ चुका है, जो द्वंद्वातीत हो चुके हैं, जो बियॉन्ड डायलैक्टिक्स हो गए हैं, जिनके जीवन में कोई डायलैक्टिक्स नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, वे पंडित हैं, वे ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी शोक नहीं करते। और पार्थ, तुम तो शोक करता है, तेरे चेहरे पर भयंकर शोक दिखाई पड़ रहा है और बात लेकिन ज्ञानियों की तरह कर रहा है। ये दोनों बातें बड़ा विरोधाभासी दिखाई पड़ रही हैं। बात ज्ञानियों की तरह और लक्षण अज्ञानियों की तरह। इसकी संगति कैसे बैठाया जाए? मानो भगवान अर्जुन को झकझोरते हुए कह रहे हैं कि इसकी संगति कैसे बैठाओगे? तू न शोक करने वालों के अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष से, न शोक करने वालों के लिए शोक करना। तो अर्जुन को चोट करते हुए और ज्ञानी की परिभाषा दे दिए कि ज्ञानी की परिभाषा है कि जीवन से शोक विदा हो गया, वो शोक नहीं करता। और इसके बाद आगे भगवान समझाना शुरू करेंगे, कल से लेंगे उस प्रसंग में कैसे आत्म तत्व का ज्ञान प्रारंभ करते। ज्ञानी क्यों नहीं शोक करते? उनकी दृष्टि कैसी हो जाती है? उनकी दृष्टि में क्या दिखाई पड़ जाता है कि उनके जीवन से शोक विदा हो जाता है? तो उसके लिए भगवान आत्म तत्व का ज्ञान देंगे कि जिनकी दृष्टि आत्मा पर पड़ती, जिनकी दृष्टि में सब कुछ आत्म तत्व ही है, केवल तत्व है, उनके लिए नश्वर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उनके लिए फिर शोक जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। जैसा है वे वैसा देखते हैं, एज इट इज देखते हैं। हम एज इट इज नहीं देखते, हम अपने भावनाओं के अनुसार देखते हैं। वृत्ति सारूप्यम, पतंजलि ने कहा वृत्ति सारूप्यम मित्रत, जैसी चित्तवृत्ति वैसा ही जगत का स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है। तो हम अपने चित्तवृत्तियों के चश्मे से जगत को देखते हैं और वे महापुरुष चित्तवृत्ति को हटा चुके हैं। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, उनकी चित्तवृत्तियां निरुद्ध हो चुकी हैं। अब वृत्तियों का चश्मा नहीं लगा हुआ है उनके सामने। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस भावना वाले वे नहीं होते, वे भावातीत हो चुके हैं। ये चित्तवृत्तियों के भावना को हटा चुके हैं। अब जैसा है वैसा उन्हें दिखाई पड़ता है। और जब वैसा दिखाई पड़ता है तो दिखाई पड़ता है कि हाँ, तो शोक मनाने जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तत्व है, यहां कुछ भी मिटता नहीं, सब शाश्वत है, यहां कुछ भी क्षर नहीं, सब कुछ अक्षर है। यह अक्षर वाली दृष्टि प्रकट हो जाती है। इसी दृष्टि को खोलेंगे। भगवान उधर ही अर्जुन की दृष्टि को अब ले जाना चाहेंगे। भगवान एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, एक तरह से कह सकते हो जो सुपर साइकोलॉजिस्ट हैं, परम मनोवैज्ञानिक हैं। लेकिन कहां से इलाज कर रहे हैं वह मनोवैज्ञानिकों को समझना चाहिए। लेकिन ये सामान्य मनोवैज्ञानिक इस चीज को नहीं समझ सकते क्योंकि उन्हें आत्म तत्व का तो ज्ञान ही नहीं। सामान्य मनोवैज्ञानिक मन के साथ ही कुछ करता है, वो काउंसलिंग करेगा, वो मन की बातें समझाएगा,
वो कुछ आश्वासन देगा, कुछ भरोसा देगा, पार्ट ऑफ लाइफ है सब कह के किसी तरह से आश्वस्त करता है। आत्मा का ज्ञान तो उसे खुद ही नहीं, लेकिन भगवान इलाज करेंगे मन का, क्योंकि जो शोक और विषाद जो भी हो तो मन में है। इलाज करेंगे मन का, लेकिन इलाज कहां से करेंगे? आत्मा से। इसलिए गीता में आत्म तत्व का ज्ञान प्रारंभ हो गया। क्रम क्रम से हम देखेंगे, इस पर विचार करेंगे, जिस पर बड़े बड़े मनीषी जिस गीता के प्रति आकर्षित रहते हैं, वह गीता का ज्ञान भगवान के श्रीमुख से प्रवाहित हो गया। अमर हूं मैं आत्मा, गीता सिखाती है मुझे, अज अमर अद्वैत हूं, गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जगजाल का, इच्छुक हूं भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। सुन ले ध्यान से प्राणी, सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। सत कर्मों को करता जा तू, सत कर्मों को करता जा तू, व्यर्थ न होवे जीवन। सुमिरी सुमिरी कर नारायण को, कर अपने को पावन, परम तत्व को समझेगा जो, परम तत्व को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। श्री हरि कहते तुझसे बंदे हो, श्री हरि कहते तुझसे बंदे, काहे की है उदासी, नित कल्याण करूंगा तेरा, मैं घट घट का वासी, अविनाशी हूँ मैं अजेय हूँ, अविनाशी हूँ मैं अजेय हूँ, दुनिया आनी जानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। सुन ले ध्यान से प्राणी, सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। इस अमृत वाणी का पान करें,
हम सभी कथन श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करें। इसी शुभ कामना और आशा के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ।